मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है उपसंहार। सहज मार्ग में मेरे पिछले 54 वर्षों के वास्तविक जीवन के अनुभवों में सबसे दिलचस्प हिस्सा वह निरंतर क्रमिक विकास रहा है जो बाबूजी महाराज के साथ मेरी पहली मुलाकात के बाद से ही मेरे भीतर कहीं न कहीं लगातार विकसित होता ही रहा है। जैसा कि बाबूजी कहते हैं, इसके लिए परिस्थितियां बहुत पहले ही तैयार कर दी गई थीं और इसका पहला संकेत तब मिला जब मैं 4 या 5 साल की थी, जब मैंने छत के ऊपर से एक व्यक्ति को मुझे आशीर्वाद देते हुए देखा था, जिनका हाथ इतनी दूर से भी मेरे माथे तक पहुंच गया था। वह फैलाव जिसे मैंने तब महसूस किया था, वह अभी भी जारी है और इसकी मौजूदगी की अनंत प्रकृति एक विशिष्ट लक्षण रहा। मैं अपने भीतर बाबूजी की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ, जो वास्तव में विभिन्न परिदृश्यों में प्रकट हो रही है और मेरे आध्यात्मिक पथ में मेरा मार्गदर्शन कर रही है। एक प्रारंभिक अभ्यासी के समय से मेरे जीवन के सभी चरणों में बाबूजी भीतर से लेकर बाहर तक मेरा मार्गदर्शन करने के साथ साथ मुझे दृढ़ बनाते रहे हैं। ऐसा हुआ कि एक बार मैंने अभ्यासी के तौर पर हैदराबाद में एक वार्ता दी और ये बिना किसी तैयारी के दी थी। ये वार्ता किसी तरह से बाबूजी तक पहुंच गई, जिसकी उन्होंने सराहना की और मुझे सार्वजनिक रूप से बात करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा कि बाबूजी ने एक बार कहा था, जब मैं किसी को काम देता हूँ तब मेरा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता है और उस काम को पहले से ही पूरा कर लेता है। एक रूढ़िवादी परिवार से आने के कारण मैंने इसकी अनुभूति की है, क्योंकि एक साधारण नादान लड़की का सार्वजनिक रूप से मंच पर बात करना केवल उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था और वह भी सिर्फ उन्हीं के काम के लिए। मैं निश्चिंत रूप से कह सकती हूँ कि ये घटनाएं अभी भी हो रही हैं और मेरे जीवन में हर दिन नए खुलासे कर रही हैं। मेरे सामने कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मालिक की शिक्षाओं का पालन आदि आज्ञाकारिता और समर्पण के साथ और सच्चे दिल की गहराई से किया जाता है, तो यह दुनिया ही एक ब्राइटर वर्ल्ड बन जाती है, जिसमें दयालु लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अस्तित्व के उच्चतर आयाम पर सामूहिक रूप से प्रगति करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सहज मार्ग का सदस्य होना ही काफ़ी नहीं है, शायद साधना करना भी काफ़ी नहीं है। हमें इससे कहीं अधिक करने की ज़रूरत है और इससे परे जाने की ज़रूरत है। हमें सहज मार्ग के सार को अपने कामों और व्यवहार में उतारना होगा और सहज मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार हर पल अपना जीवन जीना होगा। सहज मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार हर पल अपना जीवन जीना होगा। इसके लिए केवल खुद को बदलने की प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। इस तरह लाया गया बदलाव हमें अपनी आंतरिक आवाज़ सुनने के काबिल बनाएगा। खुद को बदलने के लिए हमें केवल
मालिक से सहयोग करने की ज़रूरत है। बाबूजी ने एक बार कहा था, हम एक नज़र में किसी भी अभ्यासी को बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें सहयोग करना होगा। बदलाव की मात्रा अभ्यासी द्वारा किए गए सहयोग की सीमा पर निर्भर करती है। बाबूजी ने कहा कि मुक्ति के लिए आवश्यक शर्तें समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प, प्रेम और त्याग है। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जो काफ़ी आश्चर्यजनक लग सकते हैं, जिनमें से कुछ एक मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। नंबर 1, महान फारसी कवि गालिब जब शायरी करते थे तब वे भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक आयाम को छू लेते थे। उनके शब्दों में गालिब नाका हुजूर में तू बार बार अर्ज जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर, अर्थात हे गालिब, तुझे ईश्वर के सामने बार बार पेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोले बिना ही वह तो तेरा हाल पहले से ही जानता है। दूसरी श्रेणी सैनिक की है जो अपने देश के लिए सच्ची और गहरी देशभक्ति के साथ समर्पित रूप से लड़ते हैं और युद्ध के मोर्चे पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। बाबूजी ने कहा कि ऐसे लोग भौतिक धरातल से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। नंबर 3, एक समर्पित गायक या गीतकार बाबूजी ने आफताबे मार्फत लिखने वाले व्यक्ति को भी मुक्त कर दिया था। उन्होंने कहा, उनकी एक झलक भी देखे बगैर कौन ऐसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले कसीदों में हमारे मालिक का बखान कर सकता है। उसके लिए इतना करना तो हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। एक बार बाबूजी ने जाहिर किया, यदि इस स्तर की निष्ठा और समर्पण हमें अभ्यासियों में मिल जाए जैसा कि आफताबे मार्फत में व्यक्त किया गया है, तो आध्यात्मिक स्थिति शानदार होगी। एक अन्य स्थान पर जब बाबूजी ने एक कैसेट पर गीता पाठ करने वाली किसी गायिका की आवाज़ सुनी, तब उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की और कहा, वे एक मुक्त आत्मा हैं, क्योंकि इनके गायन में इनका समर्पण एक अलग स्तर पर पहुंच गया है। इनमें से कोई भी सहज मार्ग का अभ्यासी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने विशुद्ध समर्पण, भक्ति और त्याग के कारण उच्च आध्यात्मिक दशाएं प्राप्त की। बाबूजी महाराज ने कहा कि मुक्ति तो महज एक खिलौना है। बाबूजी की कृपा से इस तरह की निष्ठा, समर्पण और त्याग से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस बात को हमारी कल्पना पर छोड़ दिया गया है। एक बार बाबूजी ने कहा कि उन्होंने हमारे कई अभ्यासियों को वह दशा प्रदान की है जो हनुमान जी में थी, और हमारे मिशन में भी कई संत हैं। हनुमान जी की स्थिति ऐसी थी कि जब सतत स्मरण शरीर की हर एक कोशिका के मूल तक पहुंच जाता है, लेकिन शायद वह अभी भी इस तरह की स्थिति से अवगत नहीं है और इसलिए हम खुद को बदल नहीं पाते हैं। बाबूजी महाराज कहा करते थे कि जो सैकड़ों प्राणाहुतियों कर सकती हैं, उसे कृपा के एक प्रवाह से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें पूछने की ज़रूरत है, कृपा का आह्वान कैसे करें। यदि आप कृपा का आह्वान करने की तकनीक जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि अनंत में कैसे पहुंचना है। बाबूजी ने हमें पहले ही संकेत दे दिया था, जब हमारे गुरुदेव खुश होते हैं तब कृपा बरसती है। वे खुद को हम में उड़ेल देते हैं। ये बूंद दर बूंद आने वाला प्रवाह नहीं है, ये उनका पूरा अस्तित्व है जिसे वे हमारे भीतर उड़ेल रहे हैं। उस समय हम अत्यंत आभारी हो सकते हैं और प्रवाह के साथ जा सकते हैं। अपने दिलों को और अधिक खोलें, समायोजित करें, अपने भीतर अधिक जगह बनाएं। बाबूजी ने कहा, जब तक हम इस नश्वर शरीर
रूप में मौजूद हैं, तब तक हमारी आँखों पर प्रकृति का पर्दा है। जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ देंगे, तब जितने भी परमाणु हमने वातावरण में छोड़ रखे हैं, वे प्रकृति की ज़रूरतों के अनुसार काम करेंगे और उसके बाद ध्रुवीय विचलन शुरू हो जाएगा। आज के समाज और समय में हमें इंसानियत और प्यार भरे दिलों की ज़रूरत है। प्यार, आपसी सम्मान, परवाह, स्नेह, करुणा, दया और निस्वार्थता के गुण हमें इंसान बनाते हैं। यहाँ मैं दादी का एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब उनके बेटे ने टिप्पणी की कि एक सुरक्षा गार्ड हमेशा दुखी लगता है और शायद उसे ध्यान करने से लाभ होगा, तब दादी ने जवाब दिया, अभी उसे ईश्वर से ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है। हमारे पास इतना संवेदनशील दिल होना चाहिए कि हम सबसे पहले दूसरों की ज़रूरत को समझें। आज हार्टफुलनेस के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हो गई है, जहां आध्यात्मिकता हर घर की दहलीज पर पहुंच रही है, जिससे बाबूजी का सपना साकार हो रहा है कि आध्यात्मिकता हर घर तक पहुंचे। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम उस दिव्य तत्व का प्रसार करें जो लगातार हमारे हृदय में पूरे विश्व के लोगों के दिलों में उड़ेला जाता है। मैं बाबूजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक का हृदय प्रेममय हो और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। पूज्य बाबूजी महाराज साक्षात ईश्वर थे। वे अनंत काल तक साक्षात ईश्वर स्वरूप रहेंगे। वे प्रसिद्ध वैदिक कहावत को उद्धृत करते थे, नेति नेति नेति, जिसका अर्थ है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसका मतलब है कि ये अभी भी परे और परे है। ये गाथा एक अविरल धारा है जो असीम स्रोत से निकलती है और अनंत की ओर ही जाती है। कोई भी मूर्त प्ररूप इसके सार तत्व के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।